दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो लगातार एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसके रिव्यू क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं। जो आप सभी लर्नर्स, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं मुझे भेज रहे हैं, तभी मैं इसको बना के ले आ पा रहा हूं। 1 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए उनके 60 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, रिपीटेड भी हैं। मैंने आपसे कहा था ये रिव्यू देखना आपके लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और किस किस एरिया से आ रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान के साथ इसको देखिएगा। और दोस्तों प्लीज आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की वीडियो पर लाइक आने चाहिए, जो मुझे मोटिवेट करता है लगातार वीडियोस बना के आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लगातार वीडियो जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों अगर अभी तक आपका करंट अफेयर्स रेडी नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है एक अच्छे से रिवीजन करने का। जी हाँ, इस करंट अफेयर्स को ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपसे पूछे जा रहा है। तो 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर किए हैं, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 3800 से ज्यादा लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं। दोस्तों इसमें आपको स्टैटिक भी पूरा कवर किया गया है, प्लस जीके के भी क्वेश्चन एडिशनली कवर किया गया है, जिसमें डिटेल क्वेश्चन की एनालिसिस की गई है। स्टेट के इंफॉर्मेशन है, सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं वो कंपनीज के हैं, बैंक के हैं, एप्लीकेशन के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, गवर्नमेंट स्कीम के हैं, अदर्स के। तो यहाँ देखिए इन सभी से एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एप्लीकेशन से पूछ रहा है, बैंक से पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, प्लस स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो फटाफट इस पीडीएफ को ले लीजिए। अगर अभी तक आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आराम से इसको रिवीजन करके एग्जामिनेशन में आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया था? दोस्तों तो भारत रत्न देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। याद रखेंगे ये कब दिया गया दोस्तों? तो ये 2014 में दिया गया था CNR राव के द्वारा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया था? क्वेश्चन पूछा दोस्तों 2015 में मदन मोहन मालवीय के साथ दिया गया था। कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा? देखिए ये क्वेश्चन आया था आज दोस्तों। भारत 7 बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा था। अगला देखिए क्वेश्चन था, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों बड़ी नदी भी है, देखिए नदियां से आ रहा है तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आपका पूरा कंप्लीट कराया गया। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी दोस्तों महानदी है, जिसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा। पुरी जगन्नाथ मंदिर कहां है? उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा। वह चीफ मिनिस्टर बताइए जिनको 5 बार से सीएम बन रहे हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक। और वह चीफ मिनिस्टर बनाए जिनको पेटेक्स से एनिमल फ्रेंडली का अवार्ड मिला, वो भी उड़ीसा से ही है। तो याद रखिए सारे क्वेश्चन। लघु संविधान संशोधन किसे कहता है? जो बिल्कुल सही, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग 42वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान, धर्मनिरपेक्ष और ये सारे वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट। देखिए ये हुआ था आपका 1976 में, सन 1976 में किया गया था। अगर थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है दोस्तों, ये जो जनरेशन का टाइम पीरियड है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया दोस्तों, तो ये था आपका 1965 से लेकर 75 के बीच में था। अकबरनामा कितने भागों में बांटा? क्वेश्चन पूछा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था, 3 पार्टों में अकबरनामा को बांटा गया। अगला देखिए, किसी पेज के एंड में जाने के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल सही, आपके ऑप्शन में देखेंगे तो इंड का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस इंड कर देंगे तो आप उस पेज के लास्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म, मैंने आपसे कहा था कि फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। फुल फॉर्म का भी मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं फुल फॉर्म को। देखिए HTTP पूछा था आपसे, ठीक है, वो आपका क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो कि SMPS का पूछा था आपसे, RTGS का क्वेश्चन पूछा था। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो जास्कर नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सिंधु नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? सब लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन आया था, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? दोस्तों वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी बहुत सारे जो कि रिव्यू मैं करने वाला हूं, जो कि मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 2 दिन एग्जाम नहीं हुआ था, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बहुत अच्छा है दोस्तों, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन। अब देखिए आपसे पूछेगा कि अगर वाराणसी, पटना, कानपुर, हरिद्वार ये सब किस नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों? तो ये आपका गंगा नदी के। दिल्ली, लखनऊ कहां पे? यमुना नदी की। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे दोस्तों? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915। उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। उसके बाद उनकी एक अभियान थी दोस्तों, बताना है 1917 में चंपारण में बौद्ध विहार के
तो कौन सा वो था आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से संबंधित प्रथम विदेशी कौन था दोस्तों? तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। बायोस क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट इनपुट सिस्टम होता है बायोस, याद रखेंगे, कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कि सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सा की प्रयोग करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था, कंट्रोल ए कर देते हैं दोस्तों, कभी भी अगर हमको सिलेक्ट ऑल करना होता है तो कंट्रोल ए। हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सिग्नल को सेंड करने के लिए दोस्तों हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर जो कि कहलाता है सिग्नल को सेंड करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो हार्ट बीट बोल रहा है तो यहाँ पे सीपीयू भी आंसर हो सकता है, क्योंकि कह लीजिए एक तरीके से कंप्यूटर का हृदय ही है वो यहाँ पे, लेकिन बीट पूछ रहा है इस वजह से। संगीत को किस वेद से लिया गया है आपसे क्वेश्चन दोस्तों? तो संगीत को दोस्तों यजुर्वेद से लिया गया है, याद रखेंगे किस वेद से लिया गया है? तो ये आपका यजुर्वेद से लिया गया। एक क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? दोस्तों 2020 में मारिके लुकास जो कि रिजनेवेल्ड को दिया गया 2020 का मैन बुकर पुरस्कार। दोस्तों सभी याद रखेगा, मैं आपको बता दूं मैन बुकर इंटरनेशनल किसे दिया गया था, तो आप याद रख सकते हैं जोखा अलहार्थी को दिया गया था, जो कि सेलेस्टियन बॉडीज के लिए 2019 में, ठीक है। 2018 में किसको दिया गया था? और ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था, उनकी बुक थी द फ्लाइट्स के लिए, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि 2018 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए नहीं दिया गया था, तो 19 में दो लोग को दिया गया था, मिला के दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैन बुकर इंटरनेशनल। अगला देखिए, उष्मा का मात्रक हमसे पूछा था, इजी था, जूल था। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों तो कैंडेला, यहाँ पे बहुत इजी है ये भी आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, नेत्र संबंधी बीमारियों किस विटामिन की कमी से होती है? तो मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होती है, और इसका नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है आपसे पूछेगा दोस्तों, तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन देखिए आ रहा था खोज से, डिस्कवरीज क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया था 1932 में। अगला देखिए, जो कि बराबर की गुफाएं, बराबर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट था, लेकिन आपने जो मुझे भेजा है मैंने दे दिया, बिहार इज द राइट आंसर। इसकी कहां पे है? ये बिहार में आपका स्थित है। बिहार 43 सीएम कौन है? नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार अब तक के सबसे ज्यादा सीएम की पद ग्रहण करने वाले, शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री पूछेगा तो वो है कौन? नीतीश कुमार। यहाँ पे गंगा को बांग्लादेश में किसे जानते हैं दोस्तों? पद्मा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसी ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 1192 का तराइन युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत में है? तो तकरीबन 2.4% में है ये आपका। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल बरूनी दोस्तों आया था महमूद गजनवी के साथ में। खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद दिन के जन्म दिवस पे इसको मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था दोस्तों? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग कि विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। देखिए, बहवी वंश का संस्थापक कौन सा मतलब कौन था दोस्तों? तो इसका नाम था हसन गंगू। चलिए मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भाग्यनगर कहां पर स्थित दोस्तों? तो भाग्यनगर देखिए बेलगांव कर्नाटका में स्थित है, और इसी तरह हैदराबाद का भी नाम चेंज करके भाग्यनगर रखने के लिए बोला गया। सूर्य मंदिर कोणार्क देखिए हमसे पूछ रहा है, उड़ीसा, आपको मैं पहले बताया। इसका एक और नाम है, कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए कि सूर्य मंदिर कोणार्क का एक और नाम कौन सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली है, विद्यादेवी भंडारी वहां के प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन से। मैं बता चुका हूं आर्टिकल लगभग सारे के सारे अपने चैनल पे। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन नए चीफ नहीं। आर्टिकल 42 संबंधित है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 42 देखिए गर्भवती महिलाओं को छुट्टी संबंधित यहाँ पे दिया गया है, इसमें प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद नंबर 29 किसे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताता है। कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती? दोस्तों नर्मदा नदी जो है पूरब की ओर नहीं बहती। दिल्ली के प्रथम गवर्नर कौन था? हमसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। सबसे पहले जो थे गवर्नर वो थे आदित्य नाथ झा। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले सीएम का नाम दोस्तों, तो सुषमा स्वराज थी। बहुत लोग शीला दीक्षित बोलते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज थी, याद रखेंगे, जिनका निधन हो गया कब? 6 अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया। भारत की विदेश मंत्री भी थी पूर्व। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, गोपी तुआ डांस किस राज्य से संबंधित है? तो जो यहाँ पे गोपी तुआ डांस है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों, मेल किस पर कर सकते हैं? तो दोस्तों मेल जो है यहाँ पे आपको पता है, उसके लिए कूल मेल, जाहिर सी बात है हम लोग इंटरनेट पे जो मेल बनाते हैं, जीमेल वगैरह, यहाँ पे हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए आविष्कारक से बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये टीम बर्नर्स ली, जो कि 1990 में इसकी खोज उन्होंने की थी। अगर देखिए कंप्यूटर का हृदय किसे बोलते हैं? को तो मैंने आपको बता रखा है, वही कंप्यूटर का हार्टबीट मैंने बताया था, तो मदरबोर्ड को ही तरीके से कह लीजिए आपका कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं। A1 से लेके C5 तक सेल की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए एकदम अच्छे से एक्सेल पढ़ लीजिए, एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है, तो 45 होता है उसमें आपका।
अगला, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? तो लक्षद्वीप, मात्र जो कि 32.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका लद्दाख में है। और लेह लद्दाख, जो कि लद्दाख है आपका, यहाँ पे दो ही जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम दोस्तों तो मनोज सिन्हा, पहले जो थे मैंने आपको बता दिया था गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 148 से संबंधित है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में पूछा था? मध्य प्रदेश राष्ट्र में है, तकरीबन 6 नेशनल पार्क वहां पे है। बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, एकदम अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए चाप चार कूट मीम कूट महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसको देखिए मिजोरम में हम लोग मनाते हैं ये। अगला देखिए दोस्तों क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोविंदा राजलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष है। एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों पूछा था, तो बॉक्साइड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है दोस्तों, ये होता है आपका घेंघा रोग। रक्त का पीएच पूछा दोस्तों, तो ये 7.4 ही होता है रक्त का पीएच। अगला, लार किसके पाचन में सहायता करता है? दोस्तों लार जो पाचन करता है वो स्टार्च में सहायता करता है। गिरगिट अपना रंग किसके कारण बदलते हैं दोस्तों? तो उसका नाम है वॉर्ड किल्वक, जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? तो एक विस्फोटी तारा है जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए ये आपका टार्टरिक एसिड, चींटी के डंग में पूछा था, तो फार्मिक। 1024 बाइट किसके बराबर दोस्तों? तो 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB कितने के बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB कितने होता है? 1 TB के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था रिव्यू अभी चलेगा, जितने दिन क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारे। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए, देखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी मैं मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के पूछे गए थे, मैं आपको लगातार पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग इस तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।